नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जो राह दिखाए में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मन की शक्ति। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बसंती के बेटे गप्पू ने अपने स्कूल का होमवर्क करते हुए अपनी मम्मी से पूछा कि नारी का मतलब क्या होता है। बसंती ने बेटे को समझाया कि नारी का मतलब शक्ति होता है। इसी के साथ गप्पू ने अपनी माँ से दूसरा सवाल भी कर डाला कि अगर नारी शक्ति होती है तो फिर पुरुष को क्या कहते हैं। बसंती ने कहा कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे पिता अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पुरुष होने पर बहुत गर्व है। इससे पहले कि गप्पू कुछ और सवाल खड़ा करता, उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी माँ ने यह तो बता दिया कि नारी शक्ति होती है, परंतु उसे यह कहने में क्यों शर्म आ रही है कि पुरुष का दूसरा नाम सहन शक्ति होता है। दो पल कुछ सोचने के बाद गप्पू ने अपनी मम्मी पापा से कहा, आपने शक्ति और सहन शक्ति के चक्कर में डालकर मुझे उलझा दिया है। मुझे ठीक से इतना बता दो कि सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है। गप्पू के पिता ने उसका सही मार्गदर्शन करते हुए कहा कि बेटा, सबसे बड़ी शक्ति तो हमारे मन की शक्ति होती है। गप्पू ने थोड़ा डरते हुए अपने पापा से पूछा, यदि हम सभी के अंदर इतनी शक्ति होती है तो फिर आप मम्मी के सामने आते ही परेशान होकर घबराने क्यों लगते हो। उसके पापा ने अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए कहा कि बेटा, यह सच है कि तेरी मम्मी के आगे मेरी एक नहीं चलती, लेकिन अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे और तुम चले हो अपने ही पापा की टांग खींचने। इससे पहले कि गप्पू के पापा उसे और भाषण सुनाते, बसंती ने कहा, तेरे पापा जैसे लोग मन की शक्ति के अभाव में मेहनत, हिम्मत और लगन से काम करके भी बनते हुए काम का ही गुड़ गोबर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के डरपोक लोगों का मन हर समय चिंता में डूबा रहता है, जबकि हर कोई जानता है कि चिंता किसी भी आने वाली समस्या को हल नहीं कर सकती, बल्कि चिंता तो हमारी आज की खुशियों को भी जलाकर राख कर देता है। जो लोग अधिक चिंता करते हैं उनके मन की शक्ति तो खत्म होती ही है, साथ में उनके दिल में सकारात्मक विचार आने के बजाय उनकी बुद्धि और शरीर सब कुछ बिगड़ने लगता है। तेरे पापा जैसे लोगों ने जब खुद को सफलता की कसौटी पर कसने के बजाय दिन रात कोहलू के बैल की तरह परिश्रम करते हुए सारी उम्र काट देने की कसम खाई हो, तो यह अपने दुश्मनों पर विजय कैसे पा सकते हैं। बेटे, जिस इंसान में आत्मशक्ति की कमी होती है, वो चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, वो कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। गप्पू ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या बच्चों में भी यह शक्ति आ सकती है। यहाँ बसंती को कहना पड़ा कि कोई बच्चा हो या बड़ा, कभी भी किसी इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह काम उससे नहीं होगा। हर व्यक्ति हर काम को अच्छे से कर सकता है, सिर्फ जरूरत है अपना पूरा जोर लगाकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देने की। कुछ लोगों में कई कारणों से मन की शक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, लेकिन हर कोई इस राह की चाह रखने वाला इसे धीरे धीरे बढ़ाकर अपने मन में पैदा कर सकता है। यह सच है कि एक आम आदमी छोटे से दुख को देखकर ही घबरा जाता है, लेकिन जो दुख का सामना हिम्मत से करता है, सुख भी वही पाता है। जिस किसी के मन में मन की शक्ति की जगह भय रहता हो, वो स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं होता। अपने बेटे को आगे समझाते हुए बसंती ने कहा कि जमाने में किसी परिवर्तन की बात अथवा शरीर में किसी कारण से कोई कमी बेसी हो तो भी मन को निरंतर स्थिर बनाए रखना चाहिए। इसके जादू से दुख की घड़ियां भी पल भर में दूर हो जाती हैं। मन की शक्ति तो अपने आप में एक ऐसा अस्त्र है कि आप इसके एक तीर से कई निशाने लगा सकते हैं। मन की ऊर्जा से आप बड़े से बड़े ताकतवर को भी शिकस्त देकर 100% सफलता पा सकते हैं। जो लोग सच्चे मन से कोई भी कार्य करते हैं, उन्हें न केवल संतुष्टि और ताकत मिलती है, बल्कि सफलता दिलाने में भाग्य भी उनका साथ देता है।
वैसे तुम्हें यह बता दूं कि मन की शक्ति में वो ताकत होती है कि आप उससे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो इंसान अपने अंदर यह क्षमता को जगा लेता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। बेटे की पीठ पर हाथ रखते हुए उसकी मां बसंती ने कहा कि इसी के साथ एक बात और बता दूं कि जिस तरह किसी का मन और सोच होती है, उसे वैसा ही सब कुछ मिलता है। अब तितली के जीवन को ही देख लो। उस बेचारी को भगवान सिर्फ 14 दिन की उम्र देकर भेजता है। रंग बिरंगी फूलों से नाजुक तितलियां इन 14 दिनों में ही हजारों लाखों मील का सफर तय करके हर किसी को खुश करते हुए अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दूसरी ओर कछुआ 400 से 500 साल जीकर भी ना तो अपने लिए और ना ही किसी दूसरे के लिए कुछ भी कर पाता है। अंत में एक बात और याद रखना कि दुश्मनों पर विजय पाने वालों की तुलना में उसे सूरवीर मानना अच्छी बात है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सबसे कठिन विजय अपने मन पर विजय पाना होता है। हर व्यक्ति को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने की हिम्मत सिर्फ मन की शक्ति ही दे सकती है।